Hello and welcome, dear students. Today we are going to discuss about the establishment of racial state, as well as our second topic is racial utopia. ये दो टॉपिक्स आपके आज रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लिटिल बिट जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट के बारे में बताया ही है। सो मैं इसे एक बार फिर आपको रिपीट करके जो है बताता हूँ कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट है, व्हाट डज इट मीन, असल में ये है क्या। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट यानी एक ऐसा स्टेट एस्टेब्लिश करना, एक ऐसे स्टेट को बनाना है, एक ऐसी कंट्री जो है ना उसको बनाना है कि जो ऑन द बेस ऑफ रेस हो, यानी जो रेस के ऊपर बनाई जाए। मीन्स जैसे कि इनकी जो एक पॉलिसी रही है, जिसमें लिविंगस्टन की भी एक आइडियोलॉजी थी उसने हिटलर को, कि इन्होंने क्या किया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे कैसे लोग चाहिए कि जिनको हम जर्मनी के अंदर रखेंगे और हमारी जो पूरी होल कंट्री जर्मनी है, एक कंट्री को हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट उसका करेंगे। तो वो कैसे होने चाहिए, वो लोग वो होने चाहिए प्योर, हेल्दी एंड नॉडी आर्यंस। अब यहाँ तीन चीजें आ रही हैं, एक तो वो बिल्कुल प्योर होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और तीसरा जो है स्टेप वो है नॉडी आर्यंस। सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ रेस, यानी ये नॉडी आर्यंस क्या है, ये होते हैं कि जिस वक्त मिसाल ये लोग क्या करते थे, ये लोग कहते थे कि जिसके पास भी आइज जो होंगे वो क्या होने चाहिए, वो ब्लू होने चाहिए। ठीक है, जिसके पास ब्लू आई होंगे वो जर्मन के अंदर रहेगा, जर्मन के स्टेट में वो रहेगा, जर्मन जो कंट्री है उसके अंदर रहेगा वो, और क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे रहने भी दिया जाएगा। अदरवाइज जिसके पास ये नहीं हो तो उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एज वेल एज जिसके पास कौन सा हियर हो, वो ब्लैंक हियर, जैसे वो मैंने आपको पढ़ाया है, हियर पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन वहां पे की जाती थी। तो जिसके पास हियर जो है उस तरह का हो, आइज जो है ब्लू हो, और साथ साथ जो है हेल्दी एज वेल एज प्योर होने चाहिए। हेल्दी भी क्यों, ताकि जब डिफेंस करना हो, लड़ना हो, उस वक्त एक अच्छा खासा सा सोल्जर बनकर वो लड़े। सो यहाँ पे जो है ना, तो इस वजह पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट किया है किसका, जर्मन, यानी कि जो एक स्टेट बनानी थी, कंट्री जो बनानी थी, होल कंट्री, इसको एस्टेब्लिश करना था ऑन द बेस ऑफ रेस। इसी को बोलते हैं रेशियल स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या थे, ज्यूस जो थे या गेप्सीज जो थे या पॉलिश जो थे, पोलस जो थे, क्या ये लोग लाइक दैट नहीं थे। देखिए इनमें क्या था, ज्यूस जो है ना, इनके पास क्या होता था, इनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है जिनके साथ वहां पे, वो इन्हीं को सहना पड़ा है सबसे ज्यादा। अब इसका जो अलग रीजन है इसको मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह से करता हूँ। फिलहाल आप इन दो को देखिए, ये जो गिप्सीज थे या पोलस थे, मिसाल ये पोलस यानी पोलैंड के रहने वाले पॉलिश, ठीक है, इनको भी क्या किया गया है, मारा है, अच्छी तरह से इनको क्या किया है, वहां से निकाल के बाहर रखा। जैसे हमने गेटोस कल पढ़ा है, गेटोस में इनको क्या किया जाता था, अंडर गेटोस जो है इनको रखा जाता था, फिर गैस चैम्बर्स, वहां पे मास किलिंग जो है की जाती थी इनकी, तो इनको जो है खत्म किया। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि कितने इसने जो है गिप्सीज मारे हैं, कितने इसने जो है पोल्स मारे हैं, कितने इसने ज्यूस को मारा है, एज वेल एज कितने इसने सिविलियन ऑफ जर्मनी वाले जो थे उनको भी मारा है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसको लगता था या तो कल जो है ये मेरे अगेंस्ट आएगा, एज दूसरा नंबर एक, ये दूसरा ये जो है हेल्दी नहीं है, ये जो है बिल्कुल प्योर नहीं है, या ये जो है इसकी जो अगर हम देखें कि हैंडीकैप पर जैसे हो, ठीक उस टाइप का हो, सेहत में ये ठीक ठाक नहीं है, तो उस हिसाब से भी उसको खत्म किया जाता था। अब जो ज्यूस जो थे, ज्यूस को क्या किया जाता था, इनको भी मारा है, सबसे ज्यादा इनको मारा है किसने, जो हिटलर थे। और ये इनके पास जो ब्लैक हेयर होता था, अगर किसी के पास ब्लैक हेयर होता था उसको भी निकालो वहां से। आता कि अगर इसके पास सेम वैसा ही हो लेकिन वो कैटेगरी ज्यूस में आता हो तो उसको क्या करता था, वो मार देता था। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है ये इन्होंने ऑन द बेस ऑफ रेस पे यहाँ पे क्या करना है, स्टेट बनाना है। ओके, अब इनको क्या किया जाता था, कैसे इनको मारा जाता था, इनको गेटोस में जो है बंद किया जाता था।
अब ये गेटोस क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगह होती है कि जहां पे लेक ऑफ फैसिलिटी हो, जहां पे किसी भी किस्म का कोई फैसिलिटी न हो। और एज वेल एज गेटोजेशन, आप बुक पे आप देखिए कि वहां पे लिखा है कि गेटोजेशन जो होता है ना, ये एक मान लो इस टाइप का जो है हॉल हम रखेंगे जो चारों तरफ से क्लोज, ओके, वहां पे जो है बाहर निकलने का कोई भी चांस न हो। तो वहां पे क्या करना है कि वहां पे जब चांस ही नहीं है किसी मतलब बाहर निकलने का, तो वहां पे इनको क्या करना है कि इनको बंद करके वहां पे मार देना है। और जिसे हम ये भी कहते हैं कि वहां पे जो है मास लेवल पे लोगों की किलिंग करनी है, यानी लोगों को इकट्ठे जमा करना है और फिर उनको वहां पे मार देना है। फिर यहाँ पे इन गेटोस के अंदर क्या करते थे, इसके अंदर ये गैस को छोड़ देते थे, ये गैस चैम्बर जैसे हम कहेंगे, वहां छोड़ने के बाद ये लोग जब जितने भी ये थे और जब ये क्या लेते थे, सांस लेते थे, तो सांस तो लेना है, ऑक्सीजन की वजह से यानी ऑक्सीजन लेना है, उसके साथ साथ इनके अंदर क्या चला जाता था, गैस, वो जहरीला गैस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिसी चलाई है फ्रॉम 1933 टू 1938 से। हिटलर, इनकी पॉलिसी रही है कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन कैटेगरीज को, कौन कौन सी कैटेगरी, ज्यूस और जिप्सीज, पोल्स, जो बाकी जितने भी थे इनके साथ, इनको क्या किया है फ्रॉम 1933 से लेकर 1938 तक टेरराइजर, सबसे पहला जो था इनका मेन मोटिव टेरराइजर करना, दूसरा जो था वो पॉपुलाइजर करना था, एंड थर्ड वन दैट इज द सेग्रीगेटेड। सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स आप जो है डिनोट कर दो और इसको जो है आप मैं बताता हूं, जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड होप दैट इट विल नॉट बी रब डाउन। इसके बाद क्या है कि जो टेरराइजर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले ये धमकाते थे इनको, ओके, ये क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा प्रेशर किसी के ऊपर डालना और उसको धमकाना, तो इनको ये धमकाते थे। सेकंड वन पॉपुलाइजर, यानी गरीबी, इतनी मतलब गरीबी देना कि कल वो बंदा किस चीज पे मजबूर हो जाए, भीख मांगने पे मजबूर हो जाए, तो इनको क्या किया जाता था, पॉपुलाइजर किया जाता था। भीख इतना इनको मतलब फैसिलिटी बिल्कुल इनको नहीं दिया जाता था, तो कोई भी फैसिलिटी इनको नहीं दी जाती थी, तो ये क्या होते थे, जब इनके पास पॉवर्टी होती थी तो ये भीख मांगने पे आते थे। थर्ड वन दैट इज द सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड क्या होता है कि आप इनको फोर्स करना है कि यहां से आप क्या करना है, यहां से आपको बिल्कुल जो है आपको लीव करना है। और क्या लीव करना है कि आपको जो है टोटल अलग हम कर रहे हैं, यानी सेग्रीगेटेड मींस हम अपने ही स्टेट, अपनी कंट्री से आप लोगों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और 1939 से लेकर 1945 तक एक और पॉलिसी रही है यहाँ पे, वो था किलिंग इन गेटोस। यही यानी अब इन्होंने पॉलिसी बनाई, इन सबको जमा करो और गेटोस में खत्म कर दो। अब यहाँ पे आज का जो और एक टॉपिक हमारा है वो है रेशियल यूटोपिया। व्हाट डज इट मीन, रेशियल यूटोपिया क्या है, ये भी बराबर उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जिस तरह से लेविन्सन की एक आइडियोलॉजी थी हिटलर को कि आप क्या करो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट करो ऑन द बेस ऑफ रेशिया, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ जिसको हम कहेंगे रेशियल स्टेट, यानी रेशियल स्टेट मींस रेस पे क्या करना है, स्टेट को बनाना है। तो सबसे पहले जिनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड ऑफ सेम क्वेन। तो यहाँ पे क्या है, एक हो गया जिनोसाइड, जैसे होलोकॉस्ट किया गया है, होलोकॉस्ट किनके साथ किया गया है, ज्यूस के साथ किया गया है होलोकॉस्ट। अब क्या किया है, एक ये जिनोसाइड, नस्लकशी टोटल करना, दूसरा एंड वार, और जो दूसरी तरफ से जंग था ये बन गया है सैम क्वेन। एक तरफ से जर्मन वालों को भी मारना, एक तरफ से पोलिश वालों को भी मारना, ज्यूस को भी हटाना और एज वेल एज जो खुद के सिविलियन थे उनको भी खत्म करना, और जो जितने भी मतलब वहां के रहने वाले थे एक तो इनको भी खत्म करना है, दूसरा जिनके साथ आप लड़ना है वो वार, ये सेम टू सेम एक ही कॉइन बन गई है। अब देखिए यहाँ पे सबके साथ जो है पर्सपेक्टिव किया गया है, तो किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शेडो, क्या करना है, किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शेडो। और उसके बाद यहाँ पे आप मैं सिंपल में आपको बताऊं कि ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड, पोलैंड को जो है ना सितंबर 1939 में क्या किया गया है, अंडर इन्होंने लिया है, कैप्चर किया है। कैप्चर किसको किया है, कैप्चर पोलैंड, सितंबर 1939
39 को जर्मन ने क्या किया है, जो है इसने इस पे कब्जा करके जो है इसको अंडर लिया। अब सेटलमेंट ऑफ एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करते थे, उनको हटा के, ठीक, पोलिश को वहां से हटा के, पोलैंड से उनको निकाल के, पोलैंड वालों को, ठीक है, और उनको कहते थे कि आप निकाल जाओ। जब उनको बिल्कुल टेरराइज उनको भी किया है बहुत ही जबरदस्त, और उनको जो है निकाला वहां से। अब ये क्या करते थे, होल यूरोप से अपने जर्मन वालों को जब लाते थे, जो जर्मन लाइक दैट, जो इनकी अपनी नस्ल एक जैसी थी, इनकी जो अपनी एक रेस जो है सेम टू सेम थी, प्योरिटी ऑफ रेस जिसको इसने जो है नाम दिया है, उनको लाके क्या किया जाता था, सेटलमेंट किया जाता था। ओके, इनको वहां पे बसाया जाता था। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि सर व्हाट डिड द पोलिश वेंट देन, अच्छा उनको वहां से निकाला तो उनको रखा कहाँ पे, ये भी तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पोलिश को अगर पोलैंड से निकाला गया है पोलिश लोगों को, अब उनको रखा कहाँ पे गया है, क्योंकि वहां पे दूसरे जर्मन जितने भी थे वहां के रहने वाले, उनको सेटलमेंट वहां पे किया गया, उनको सेटल किया गया। तो यहाँ पे आप याद रखो कि पोलिश वर फोर्स्ड टू लीव their homes and properties। ओके, सबसे पहले पोलिश को क्या किया जाता था, इनके ऊपर प्रेशर किया जाता था, they were pressurized। ओके, उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर और फोर्स किया जाता था। किस वजह से इनको फोर्स किया जाता था, टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टी, अपना घर भी छोड़ो और अपनी प्रॉपर्टी को भी छोड़ दो। तो ये फोर्स करने के बाद they were moved into the parts called the general government। अब उन जब वहां से वो निकल गए, वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जिसको जनरल गवर्नमेंट कहते हैं। ये जनरल गवर्नमेंट क्या होता है कि मीन्स एक मोटिव बना के हैं कि हाँ इनको वहां से लाओ, एक पर्टिकुलर जगह पे जो है इनको रखो, और हमारा जो एक मिशन है वो एट द एंड ये है कि गेटोस में इनको बंद करके फुल ऑफ किलिंग यहाँ पे करनी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पोलिश इंटेलिजेंशिया वर मर्डर्ड। अब ये क्या हो गया कि किनको मारा जाता था, ये अक्सर जब भी लगता है कि कोई हमारे लिए खतरा हो सकता है कल, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है इस चीज में, यानी ये आवाज उठाने वाले कुछ ऐसे भी थे पोलिश वाले, कुछ ऐसे भी पोलैंड वाले थे कि जो आवाज उठाएंगे कल। ओके, यानी जो क्या करेंगे अगेंस्ट टू द हिटलर या अगेंस्ट टू द स्टेट ऑफ, जो जर्मन उस वक्त ये रेशियल स्टेट बनाने वाले थे, इनके अगेंस्ट हो जाए तो इनको सबसे पहले क्या किया जाता था, खत्म किया जाता था, ताकि कल कोई थ्रेट हमारे लिए न रहे। कौन सी थ्रेट, कि कोई भी आदमी जो है कल हमारे खिलाफ न बोले, कोई भी आदमी जो है कल हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। तो जो हमें लगेगा कि ये कल हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये कल हमारे लिए एक प्रॉब्लम जो है बन सकता है, मुश्किल बन सकता है, तो सबसे पहले दे विल कंसीडर कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी को खत्म करना है। एंड टू कीप, अब एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, टू कीप पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। अब देखो यहाँ पे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से लोगों को रखा जाता था, वहां से लाना, और किस तरह से रखना, यानी यहाँ पे आपको रहना है, बस यहाँ पे रहना है, और वन टाइम विल कम कि जब आपको टोटल क्या होना है, खत्म होना है। ये किनकी आइडियोलॉजी थी, ये थी जर्मन, जैसे हम कहेंगे हिटलर की। ओके, क्योंकि हम इसी का ही पढ़ रहे हैं, यानी हिटलर के साथ साथ नाजी पार्टी का। ओके, यानी फुल ऑफ नाजी पार्टी थी, जो थी उनकी जो थिंकिंग थी कि द डे विल कम या द टाइम विल कम कि जब आपको क्या होना है कि फिनिश होना है, आपको खत्म होना है, ये हमारा एक मोटिव है। तो इनको क्या किया जाता था, बिल्कुल अच्छी तरह से एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता था, और एक मुद्दत तक, क्योंकि इन्होंने जो है जैसे हम कहेंगे एक दे वर प्रोग्राम, उन्होंने ऑलरेडी जो है प्रोग्राम बनाया था। किस चीज का प्रोग्राम बनाया था, कि हमें इनको खत्म करना है यहाँ पे डेफिनेटली। अब एक और चीज आपको याद रखना है, जब वहां से पोलिश को निकाला जाता था, ये मेन पॉइंट आप याद रखें कि जस्ट कीप इट इन योर माइंड के जब पोलैंड से पोलिश को निकाला जाता था, अब उनकी प्रॉपर्टी वहां पे उनको छोड़ना है, उनका घर बार उनको वहां पे छोड़ना है, एज वेल एज उनको क्या किया जाता था, देखिए वहां पे किया जाता था कि पोलिश चिल्ड्रन जो इनके बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, who looked like Aryans, who looked like Aryans was nature। अब जो दिखते थे कि ये बराबर आर्यन की तरह है, आर्यंस की तरह ये बच्चे दिखते हैं। अब ये आर्यंस कौन थे, मैंने आपको बताया है कि ये आर्यंस जो है ना
जर्मन वाले जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी जो थी ये कंसिडर करती थी कि यही है आर्यन और ये क्या है जिसको हम कहते हैं रेस ऑफ प्योरिटी। ओके, अब ये क्या करते थे, जो इनको लगता था कि ये बच्चे जो है बराबर हमारी ही तरह दिखते हैं, ये आर्यंस लाइक दैट है, तो इनको क्या किया जाता था, दे वर स्नेच्ड, और इनको क्या किया जाता था, वहां से खींच कर जो है लेकर जाते थे। फिर इन बच्चों को क्या किया जाता था, तो इन बच्चों को फ्रॉम देयर फैमिलीज, उनकी फैमिली से जो है लेते थे, उनको कैप्चर करते थे, उनको जो है ग्रास्प करते थे, उनको जो है स्नेच किया जाता था वहां पे। अब इनको जो होते हैं इनकी फैमिली से जब इनको लिया जाता था, ये रीजन मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये कैसे दिखते थे, आर्यन लाइक इनको दिखते थे, मींस कि इनका जो इनके जो आईज है वो क्या है, वो ब्लू है, और इनका जो हियर है वो ब्लैंक हियर है, ठीक है। और ये कैसे, ये कल हेल्दी भी हो सकते हैं, और ये प्योरिटी में आएंगे, रेस ऑफ प्योरिटी है, आर्यंस है, तो इनको क्या किया जाता था, दे वर स्नेच्ड। ओके, इनको जब स्नेच किया जाता था, आर्यन चिल्ड्रन वर गिवन टू जर्मन फैमिलीज। अब इनकी पहले तो इनको दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो बड़े बड़े पादरी होते हैं, जो प्रीस्ट्स होते हैं, बहुत ही मतलब जिनको एक किस्म का पॉइस पीपल जो हम कहेंगे कि अपने अपने धर्म के हिसाब से, अब इनके भी होते थे वो तो प्रीस्ट हम कहेंगे उसको, जो इनके होते थे, अब उनके हाथ में जब इनको दिया जाता था हैंड्स में, तो वो इनको देखते थे, वो पहचान करते थे, इसकी पहचान करते थे, बच्चे की पहचान आया क्या ये लाइक दैट है आर्यन जैसा, कल ये बराबर ऐसा ही दिखेगा, तो इसको जब जो इनको लगता था हाँ ये अच्छा है, तो उसको लाते थे। और फिर क्या किया जाता था, आर्यन चिल्ड्रन वर गिवन टू जर्मन फैमिलीज। अगर किसी के पास मिसाल बच्चा नहीं होता था, तो इस बच्चे को उठा के उसको दिया जाता था, एज वेल एज इसके साथ साथ फिर भी जर्मन फैमिली को क्या किया जाता था, दिया जाता था। ये लीजिए, ये आपका हो गया है आज के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने पढ़ा है, जो मैं आपको कंसेप्शंस ऑफ नाजी पार्टी समझाता हूं, यानी अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको, तो हमें जो है अभी इसके कुछ जो है अभी हमारा थोड़ा सा टॉपिक एक दो रह गए, तो ये पूरा जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जो है इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ा है कि नाजी पार्टी क्या थी और किस तरह से ये वजूद में आई है, असली रीजंस क्या थे। तो आप लोगों ने जो है पढ़ा भी है कि ट्रीटी ऑफ वर्सली के बारे में, वीमर रिपब्लिक के बारे में, वो कितने एक डेंजरस सिचुएशन हम कहेंगे किन के लिए बन गई है, यानी जो बेस बन गई है नाजी पार्टी की। ओके, और फिर मैंने आपको यह भी बताया है कि जब वर्ल्ड वार सेकंड होता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है जब 2 एटॉमिक बम यूएसए जो है ड्रॉप कर देता है, तो वजह उसका क्या था, व्हाई द अमेरिका और यूएसए ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, क्या एटॉमिक बम्स उसने क्यों ड्रॉप किए हैं, व्हाट द रीजन वाज बिहाइंड, मैंने वो आपको क्लियरली बताया है कि जापान ने क्या किया था। सो ऑन द बेस ऑफ कि उसने वहां से उसकी रिएक्शन की है, यानी नेवल बेस पे पहले किसने किया हमला, जापान ने, ठीक है। पीरलबर्ग जो होता है जगह नेवल बेस, वहां पे उसने हमला किया, और जब वो नेवल बेस तबाह हो गए तो फिर यूएसए इंटर होना ही उसको पड़ा, तब तक वो इंटर नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब खत्म होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर मैंने आपको बताया कि नाजी पार्टी का क्या होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे रिवर्स जाते हैं, मींस अब हम होल इसका पढ़ते हैं कि इन्होंने जो ये पार्टी बनाई थी, इनकी क्या जो है इनके मकासद रहे हैं, क्या इनकी जो है असल में एम्स जो थे इनके क्या रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, एज वेल एज जो हमारा टॉपिक था रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया भी मैंने आपको समझाया है। होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, एंड आई होप दैट इट विल नॉट बी रफ डाउन इन योर माइंड्स। टिल दैट, खुदा हाफिज।